हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। काफ़ी टाइम से मेरा कोई वीडियो नहीं आया है। उसका रीज़न सीधा साधा है कि मार्केट ऑलरेडी गिर रहा है। यहाँ पर स्विंग के लिए कोई मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। मैं इंट्राडे वैसे भी पोस्ट नहीं करता हूँ। मिनिमम मेरा स्टॉक होल्डिंग पीरियड 1 2 3 डेज़ होता है, तो मुझे कोई स्टॉक नहीं मिला। लास्ट मिला था एशियन पेंट था, और एशियन पेंट के बारे में मैं क्या बताऊँ, स्टॉप लॉस हिट हो चुका है ऑलरेडी उसका। और नेक्स्ट चीज़ कि अभी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मैं पोस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज सेबी की जो गाइडलाइंस आई है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम 3 मंथ्स ओल्ड हमारी प्राइस होनी चाहिए, जो कि नहीं है मेरे पास वो डेटा। और डेटा है भी तो 3 मंथ्स ओल्ड वाला पोस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो सीधा हम अभी एक मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग, और वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कंपनी का नाम है IRCTC, इंडियन रेल कैटरिंग। सबको पता है ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया भागा था। एक दिन रैली आई थी, पूरा उसका 3 मंथ्स में मतलब उसने आसमान छू लिया था। मोनोपोली स्टॉक है। कंपटीटर के बारे में बात करें तो कोई कंपटीटर नहीं है, अकेला ही लीडर है, खुद ही है सब कुछ जो भी है वो। आपने एक चीज़ भी नोटिस करी होगी कि काफ़ी टाइम से रेलवे स्टॉक भागे, लेकिन इसने अंडर परफॉर्मेंस दिया है। और अभी इसको मैं बस ऐसे ही खोल कर बैठा था इसका फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। और ये वेबसाइट है screener.in। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, मुझे पता है तब तक। तो शुरू करते हैं हम इसकी एनालिसिस। मार्केट कैप है 53,676 करोड़, अच्छा है। करंट प्राइस नॉट इम्पोर्टेंट। हाई लो ऑलमोस्ट 50% बोल सकते हैं, और ऑल टाइम हाई से तो 50% ये गिरा हुआ होगा ही, और नहीं है तो 50% के आसपास होगा। स्टॉक पी है 43.5, उसका इंडस्ट्री पी हमें कंपेयर करना है 43.5। ओके, इसका इंडस्ट्री पी से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि ये खुद ही अपना मार्केट लीडर है। तो अर्निंग पर शेयर है 15 रुपीज़। रिजर्व्स इसके पास पड़े है 3363, और उसके सामने उसका जो डेप्ट है वो है 42.3। मतलब कंपनी काफ़ी बढ़िया है, उसका कोई भी डेप्ट नहीं है, कर्जा नहीं है कंपनी के ऊपर। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो उसका नॉर्मल है, 8.55% से ग्रो कर रही है कंपनी। इसका जो नेट प्रॉफिट है 1241, उसका जो डेप्ट है उसके सामने उसका प्रॉफिट देखिए कितना बढ़िया है। तो फंडामेंटली ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया है। 33.5% के ऑपरेटिंग मार्जिन से चल रहा है। एक्सलेंट बोल सकते हैं इसको मेरे अकॉर्डिंग, बहुत ही बढ़िया है। ये न्यू लिस्टेड कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 40.4% है, काफ़ी बढ़िया है। प्रमोटर होल्डिंग इसकी 62.4% है, ये भी वेल एंड गुड है। इसके बाद हम देखते हैं अभी इसका पी रेशियो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। पी रेशियो अपना जो मीडियन पी है ये उससे नीचे चल रहा है। ये जो वाइट लाइन है वो मीडियन पी है, मीडियन पी से नीचे चल रहा है। अच्छा टाइम है अपॉर्चुनिटी के लिए। 68.8 है मीडियन पी, और अभी का जो पी है उसका वो 50 के आसपास है। सो दैट्स वेल एंड गुड। प्रोज एंड गुड्स वो तो आप देख सकते हो खुद ही। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जिस चीज़ के कारण ये मुझे अट्रैक्टिव लगा है आज, पहले इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। सो इसका हम रिजल्ट देख लेते हैं एक बार। जो कि हमारा यहाँ पर दिखा रहा है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये हमारा एक्सपेंसेस है, और ये सेल्स है। सेल्स और एक्सपेंसेस इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से बहुत सारी चीज़ें माइनस होती हैं, पर पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं। 279 279 312, 3 की सीरीज़ है पूरी, 3 के बाद 4 तक आज पहली बार टच किया है इसने। अभी आपको एक मस्त चीज़ बताता हूँ। सबसे हाईएस्ट इसका जो प्रॉफिट है वो इस साल हुआ है। इसका पी भी काफ़ी डाउन है, मीडियन पी से भी नीचे है, और स्टॉक प्राइस ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 50% डाउन है। तो ये चीज़ इंडिकेट क्या कर रहा है कि कंपनी प्रॉफिट ग्रो कर रही है, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट किया है, तो इस कंपनी को ऊपर जाना चाहिए। उसकी जगह पे हमें ये कंपनी डिस्काउंट पे मिल रही है। ठीक है, चलो ठीक है, दूसरी चीज़ भी देख लेते हैं हम। इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी सबसे ज़्यादा इस बार है। सबसे ज़्यादा ये था 417, और उससे भी ज़्यादा आया है 457 इस बार। ठीक है, उसको भी देख लेते। सब कुछ काट कूट के हमारे पास जो नेट प्रॉफिट बचता है वो है 209 214 246। सबसे ज़्यादा जो लास्ट था
वो था 308 और उसके सामने अभी जो इस बार आया है वो 341 है। सबसे ज़्यादा जो होता है अर्निंग पर शेयर वो भी इस बार मिला है। और स्टॉक प्राइस आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई से कितना गिरा हुआ है। मैं प्राइस मेंशन नहीं कर सकता बिकॉज सेबी की गाइडलाइन के खिलाफ है, दैट्स वाई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सबसे हाईएस्ट, ऑपरेटिंग मार्जिन 33, ठीक है, मार्जिन के साथ इसने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। 47 सबसे हाईएस्ट था, उसकी जगह पे 33 है, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट फिर भी उसने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है इस बार। अगर ये अपना मार्जिन बढ़ाता है तो इसके इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डेफिनेटली हमें उछाल दिखने को मिल सकता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, बिफोर टैक्स वाला, लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो है इसका डिविडेंड पे आउट। 98% था बीच में, कहीं पे अच्छा सा दिया था उसने, उसके बाद अभी 47 पर चल रहा है, दैट्स ओके। ये है इसका कंपाउंडेड ग्रोथ प्रॉफिट, 3 साल में 94%, 5 ईयर्स में 3.2, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 9% से तो अभी चल ही रहा है, नॉट बैड। 9% में अभी इसने जो करेक्शन दिया है वो भी आप देखना चार्ट पे जाके, बहुत ही अच्छे से करेक्ट हुआ है, फिर भी ये 9% पे मिला है हमें। सो फंडामेंटल इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, और टेक्निकल के अकॉर्डिंग भी आई कैन से वेल एंड गुड। अभी हम इसके अंदर जो देख सकते हैं वो है होल्डिंग पार्टी प्रमोटर्स। 67.4% से शुरुआत हुई थी, जो अभी 62.40 पर मेंटेन्ड है फ्रॉम सिंस लास्ट 3 ईयर्स। FIS की होल्डिंग देखे तो FII ने थोड़ा सा माल सितंबर 2023 में बढ़ाया था, दिसंबर में भी बढ़ाया था, उसके बाद मार्च में भी बढ़ाया, और फिर उसने खाली किया है अपना मार्च। बट फिर भी उतना खाली नहीं किया है, आप देख सकते हो ये लाइन FIS की। यह है DII ने भी अपना होल्डिंग अच्छे से मेंटेन किया है बढ़ाकर, काफ़ी बढ़िया है। पब्लिक इसमें ना के बराबर होती है, जो भी अच्छा फंडामेंटल स्टॉक होता है, बट फिर भी यहाँ पर 15% से ऊपर है, तो मतलब पब्लिक कुछ तो होल्ड कर रही है, दैट्स वेल एंड गुड। सो फाइनली अल्टीमेटली इस स्टॉक के लिए मेरा जो ओवरव्यू बनता है वो एक ही है कि अभी तक इसने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया है जब से ये लिस्ट हुआ है, तब से लेके आज तक। स्टॉक प्राइस जब से लिस्ट हुआ तब से लेके अभी तक में ऑलमोस्ट 50% डाउन में मिल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये प्राइस कल ही बढ़ जाएगा या आने वाले 6 महीने में बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप जब इन फ्यूचर जब फंडामेंटल देखने बैठोगे तब आपको मिलेगा कि यहाँ पर इसका प्रॉफिट जब सबसे हाईएस्ट था, तब हम इसके अगर चार्ट को कंपेयर करें तब क्या प्राइस थी, तो आप सोचोगे कि वो टाइम सबसे बढ़िया था जब हमें इन्वेस्टमेंट करना था। और आज वही टाइम मैंने लाइव देखा है, और मैं खुद भी चाहता हूँ कि ये कंपनी आगे और ग्रो करे, क्योंकि ये कंपनी ग्रो करेगी, इसका फंडामेंटल रिजल्ट अच्छा आएगा, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे देगी, तो इसके अकॉर्डिंग इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अच्छे से ग्रो करेगा। मोनोपोली स्टॉक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि अभी ये दिसंबर महीने का रिज़ल्ट है, दिसंबर के बाद आपको सबको पता है कि महाकुंभ की शुरुआत हुई थी। उस वक्त ट्रेन की डिमांड कैसी थी, इससे कोई अनजान नहीं है, छोटा बच्चा भी जानता है। तो इसका हो सकता है सबसे ज़्यादा बुकिंग हुआ हो टिकट का, सबसे ज़्यादा खाने को ऑर्डर किया हो लोगों ने। इसका 2 ही बिज़नेस है, कैटरिंग का, टूरिज़्म का भी है। टूरिज़्म को तो हमने चलो साइड में रखा है, अभी जो इम्पोर्टेंट 2 चीज़ है हमारे सामने जिसको हम एज अ नॉर्मल मैन समझ पा रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रही है। सो यहाँ पर फाइनली एक ही चीज़ बता रहा हूँ मैं कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है, मार्केट ऑलरेडी काफ़ी डाउन चल रहा है। यहाँ पर हमें ऐसे स्टॉक्स पकड़ने हैं जो अच्छा क्वार्टरली और एन्युअली रिजल्ट पेश करें। उसमें ये स्टॉक काफ़ी बढ़िया है, इसका आप रिज़ल्ट खुद देख सकते हो। आप खुद इसकी वेबसाइट पर जाइए, इसके सारे प्रॉफिट्स को कंपेयर कीजिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक ही कंपनी, जो भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सबसे पहले उसका ये रिज़ल्ट देखो कि कंपनी क्या अर्निंग कर रही है। अगर कंपनी का यहाँ पर आपको पैसा नहीं दिख रहा है बढ़ता हुआ, तो आपको स्टॉक प्राइस में कोई भी उछाल देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा वो एकदम शॉर्ट पीरियड के लिए होगा, वो एक स्पाइक लगाएगा ऐसे और सीधा नीचे आ जाएगा, एक स्पाइक के साथ ऊपर जाएगा, दूसरी स्पाइक में नीचे।
सो सबसे पहले आपको कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पर देखना है। अगर आप कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर मार्केट ऐसे गिर रहा है और आपके पास मान लीजिए कि ये स्टॉक बहुत ही ऊपर की प्राइस का है, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको इसमें पेशेंसली बैठे रहना है। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक आज नहीं तो कल ऐसा मूव करेगा कि कोई इसको कैच नहीं कर पाएगा, और फिर सब ऊपर जाएंगे तब बोलेंगे ले लो ले लो ले लो, इसका टेक्निकल ये बोल रहा है ये बोल रहा है। नो डाउट टेक्निकल इंपॉर्टेंट रहता है, पर वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको कोई देखना है कि कंपनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो उसका एक सिंपल यही एग्जांपल है, यहाँ पर ग्रेजुअली बढ़ना चाहिए, वरना स्टॉक प्राइस मूव नहीं होगी। क्योंकि FII DII जो भी हमारा जो बड़े प्लेयर्स है, वो इसी चीज़ को देखकर एंटर होते हैं और इसी चीज़ को देखकर एग्जिट करते हैं। अभी जो हमारा मार्केट गिर रहा है, उसका रीज़न यही है कि कंपनी अपना मुनाफा अच्छे से पेश नहीं कर पा रही है, और वो मुनाफा नहीं आ रहा है तो कंपनी क्या कमाएगी, क्या अपने शेयर होल्डर्स को बांटेगी। सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी गुड कि इस गिरते हुए मार्केट में हमें कौन से स्टॉक उठाने हैं, कैसे पिक करने हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। पर आप यहाँ पर एक बार देखिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल में कमेंट कर सकते हैं आपको दूसरा कौन सा स्टॉक है जिसका एनालिसिस चाहिए, जिसका व्यू चाहिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।